तो मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं एडगो क्लासेस को। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज सरस्वती पूजा है और आपके जीवन में सारी खुशियां, बुद्धि, सद्बुद्धि और कह सकते हैं जो मनोकामनाएं हैं आपके, वो सारा पूरा हो आपको। इसी विश के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। अगर इस चैनल पर दोस्तों आप नए हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको बीएड की तमाम कोर्स प्रोवाइड करता हूं, जिसमें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जो भी छात्र किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो या फिर कोई भी अदर टेट की एग्जाम्स देने वाले हैं, चाहे डीएसएसबी हो, डीएलएड हो, सीटेट हो, एसटेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, सुपर टेट हो या यूपी टेट हो, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये टॉपिक और ये सेशन और मेरे चैनल पर जितने भी तमाम टॉपिक है, कोर्सेज है, सारे यूजफुल रहेंगे दोस्तों। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहे और उन सारे तमाम कोर्स पाने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ टोटल एकदम टू द पॉइंट आपके एग्जाम्स में लिखने की पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कोर्सेज आपको वहाँ पर डाल दिया है दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, शेयरिंग इज केयरिंग। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करूंगा उस टॉपिक का नाम है विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट यानी विजुअल डिजेबिलिटी भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इम्पेयरमेंट, लॉस ऑफ ऑर्गेन्स, लॉस ऑफ सेंस की बात हो रही है। ये टॉपिक क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल्स का है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है और बीएड में तो खास ये पढ़ना भी है एक टॉपिक के रूप में। डीएसएसबी, केवीएस, सीटेट और जितने भी टेट्स होते हैं, यहाँ इंक्लूसिव स्कूल, इंक्लूसिव एजुकेशन से 5 to 10 मार्क्स की क्वेश्चन हमेशा आती है दोस्तों, इसलिए टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि विजुअल इम्पेयरमेंट की डिफिनीशन क्या है, देखते हैं दोस्तों। इसमें जो स्टूडेंट, जो बच्चे अपनी लेस विजुअल एबिलिटी या फिर लॉस ऑफ विजुअल ऑर्गेन्स, दैट इज कॉल्ड विजुअल इम्पेयरमेंट कह सकते हैं। वो विजुअल इम्पेयरमेंट, लॉस विजुअल जो एबिलिटी है, आखिर लॉस किसी कारण से भी हो सकता है, चाहे वो डिजीज हो, एक्सीडेंट हो या बाय बर्थ हो या फिर और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के। तो उसी को कहते हैं विजुअल डिजेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसमें उनकी एबिलिटी जो होती है देखने की कम हो जाती है या फिर लॉस हो जाती है। समझ में आ रही है, डिफेक्ट हो। अगर हम बात करें राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी एक्ट 2016 के अनुसार, तो उन्होंने बोला कि ब्लाइंडनेस का मतलब होता है क्या, पर्सन्स वेयर पर्सन्स हैज एनी द फॉलोइंग कंडीशन, अगर ये सारे कंडीशन फॉलो करते हैं तो वो आपका ब्लाइंडनेस या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर आते हैं। जैसे कि टोटल अब्सेंस ऑफ साइट, यानी साइट की अब्सेंस होना, खत्म हो जाना। दूसरी उन्होंने बताया कि विजुअल एक्यूटी लेस देन 3/60, यानी जो विजुअल एक्यूटी होती है, जो देखने की क्षमता होती है, 3/60 से या फिर 10/200 से अगर कम होती है तो वो जो होता है वो विजुअल इम्पेयरमेंट में या विजुअल डिजेबिलिटी कहलाती है दोस्तों। दूसरा, थर्ड इन्होंने दिया डिफिनेशन कि लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ लेस देन 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री से नीचे की जो एंगल्स होती है, विजन सबस्टेंडिंग एंगल्स जो होती है, वो अगर 10 डिग्री से कम हो तो इस प्रकार की चीज़ों को हम विजुअल इम्पेयरमेंट में डालेंगे, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन्स विद डिजेबिलिटी एक्ट 2016 के अनुसार। ये सब सारे कमियां अगर मिलती है तो उसको हम विजुअल इम्पेयरमेंट कहते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के विजुअल इम्पेयरमेंट होते हैं, तो देखते हैं ये सारे चीज़ें को। तो विजुअल इम्पेयरमेंट होते हैं दोस्तों, दो होते हैं, लो विजन्स होता है या टोटल ब्लाइंडनेस होता है दोस्तों। तो लो विजन में क्या होता है दोस्तों कि इसमें बच्चे कम देखते हैं, यानी द चिल्ड्रन विथ लो विजन लर्न विद देयर रिसीवडल विजन यूजिंग ऑडियन एंड विजुअल इक्विपमेंट। कह सकते हैं कि बच्चे जो देखने की क्षमता, दूर की वस्तुएं या नज़दीक की वस्तु, दिन में देखने की क्लियरिटी, नॉर्मल चाइल्ड जो बच्चे होते हैं उनसे कम देखने की क्षमता, और क्लियरिटी कम होती है,
इस प्रकार के लो विजन्स में हम डालते हैं। टोटल ब्लाइंडनेस मतलब होता है कि जो बच्चे एकदम बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं उनको टोटल ब्लाइंडनेस कहते हैं। टोटली ब्लाइंड पीपल लर्न विद द हेल्प ऑफ ब्रेली लेटर। जो पूरी ब्लाइंड हो जाती है वो हो जाते हैं बच्चे, उनको ब्रेल लेटर के थ्रू, है ना, जो ब्रेल स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। लुइस ब्रेल ने इसको इन्वेंशन किया था दोस्तों। जो उठा हुआ पार्ट होता है मोटा मोटा, जिसको टच करके बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, इसका ट्रेनिंग होती है। तो ब्रेल लेटर्स उन बच्चों को दी जाती है जो टोटल ब्लाइंडनेस होते हैं। ऑडियो इक्विपमेंट के थ्रू उन्हें हेल्प किया पढ़ाया जाता है या फिर किसी भी चीज़ों को सुनने में हेल्प, उनको बताने में या सीखने में मदद की जाती है। टैक्टाइल मेथड का भी यूज करते हैं दोस्तों। इन सारी चीज़ों को टैक्टाइल मेथड, ये आपका सीटेट एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन टैक्टाइल मेथड किस इम्पेयरमेंट में यूज किया जाता है दोस्तों। तो ये टैक्टाइल मेथड जो हो गया आपका विजुअल इम्पेयरमेंट में यूज की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अब बात आ जाती है कि क्या क्या रीजंस है, काउच क्या है विजुअल इम्पेयरमेंट का या विजुअल डिजेबिलिटी के कारण क्या क्या है। तो कारण कुछ भी हो सकता है दोस्तों, चाहे एक्सीडेंट हो सकता है, सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकती है, बाय बर्थ हो सकता है। तो उसी में से कुछ रीजंस को, काउच को हम देखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट विटामिन्स भी हो सकते हैं दोस्तों। विटामिन की कमी से भी हम लोग को, जैसे कि आप नाइट ब्लाइंडनेस जो विटामिन ए की कमी से भी आती है, इस तरीके से डिजेबिलिटी भी पाई जाती है। डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशंस डिफिशियंसी ऑफ कुछ भी हो सकता है। ट्रैकोमा की वजह से भी हो सकता है दोस्तों। एक्सीडेंट के, सीवियर एक्सीडेंट या नॉर्मल एक्सीडेंट आपके विजन्स को लॉस कर सकता है। हेरिडिटी डिजीज भी हो सकती है, आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट का कारण बन सकता है। मैल न्यूट्रिशन हो सकता है दोस्तों। ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। एंड डायबिटीज इन चिल्ड्रन, अगर बच्चे में डायबिटीज आ जाती है, इस वजह से भी बच्चा अपनी जो विजन्स होती है वो खो देते हैं। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रही होगी, है ना। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा वहां पर आपकी कमेंट को लेऊं और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूं जल्द से जल्द दोस्तों। मैं अब बात करता हूं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जो होता है ऑफ स्टूडेंट्स विथ विजुअल इम्पेयरमेंट्स, कैसे बच्चों की कैसे पहचानेंगे कि कौन बच्चे विजुअल इम्पेयरमेंट यानी लेस विजन से ग्रसित है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले होता है डियर दोस्तों, यहाँ पर आपका जो रोल प्ले करेंगे, टीचर्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पेरेंट्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। ये सारे पेरेंट्स हो गए, स्कूल्स और होम में ये सारे टीचर्स और पेरेंट्स के पास बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को एक्सपेंड करते हैं दोस्तों। इसलिए इनकी रोल जो होती है एज अ एक्टर, एज अ गाइडर, फैसिलिटेटर की तरह हो जाती है। टीचर और पेरेंट्स की इम्पॉर्टेंट रोल हो जाती है। तो इसको हम ABC से क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये ABC क्या होता है, तो A का मतलब होता है दोस्तों कि आई ऑफ आई बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, कंप्लेंट्स ऑफ स्टूडेंट, यानी कहने का मतलब कि आँख की एक्टिविटी, बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, कंप्लेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चे अगर कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, उनकी बातों को सुनेंगे, उनको उनकी चीज़ों को समझेंगे, उनकी आँख को एक्टिविटी को देखेंगे, उनकी एक्टिविटी को देखेंगे। इन सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट को। दूसरी हम बात करेंगे कि बच्चे के आंखों से अगर पानी आ रही है, फ्रीक्वेंट वाटरिंग ऑफ आई, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि बच्चे में कुछ ना कुछ विजुअल इम्पेयरमेंट या फिर विजुअल डिजेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, आई प्रॉब्लम आ रही है। फ्रीक्वेंट रेड, आँख का लाल हो जाना, इन्फ्लेम्ड आई हो जाना, इस तरीके से भी हम मालूम कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा चीज़ हम बात कर सकते हैं डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस्ड इन मूविंग अराउंड, यानी इधर उधर आँख को मूव करना और ज़्यादा प्रॉब्लम होना देखने में। बम्पिंग इनटू थिंग्स को बम्प करना, मतलब सही तरीके से कांस्टेंट होके ना देखना, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, इधर उधर, कम ज़्यादा, इस तरीके से चीज़ों को उनको दिखाई देना। डोर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें हो सकती है। डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस इन रीडिंग स्मॉल प्रिंट, छोटे छोटे प्रिंट्स को सही पोजीशन पर हेड को रख कर ना पढ़ पाना, ये भी आइडेंटिफाई, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई मिन्यूट डिटेल इन पिक्चर और इलिस्ट्रेशन, बच्चों को पिक्चर दिखाकर उनको पूछ सकते हैं कि क्या दिख रहा है इतने डिस्टेंस पर, ये सारी चीज़ें। कंप्लेंट ऑफ डिजीजनेस एंड कंप्लीटिंग विजुअल टास्क, रीडिंग, ड्राइंग और राइटिंग। फ्रीक्वेंट कंप्लेंट हेडेक और आई इन्फेक्शन, अगर बच्चों में आई इन्फेक्शन बार बार हो जा रही है या हेडेक बना रहता है हमेशा, तो इस तरीके से भी हम उनका पता कर सकते हैं कि उसमें
में विजुअल इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेटिंग बोथ द आई एंड टेंडेंसी टू यूज वन आई मोर देन द अदर, एक आँख दूसरे आँख के साथ कोऑर्डिनेट नहीं बैठा पाना, दोनों आँख से अलग अलग डिस्टेंस देख पाना, इस तरीके से चीज़ों को हम डिफिकल्टी फील करते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं अब। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि एजुकेशनल प्रोविजन क्या होती है विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए, या प्रिंसिपल भी इसको कह सकते हैं। एजुकेशनल इम्पेयर प्रोविजन, एजुकेशनल प्रोविजन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। तो देखेंगे कि आखिर क्या क्या विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए एजुकेशनल प्रोविजन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों जो पढ़ाने का जो मटेरियल्स होते हैं, पढ़ने का जो मटेरियल्स होते हैं वो सेम होता है दोस्तों, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका होता है, वे होता है, मेथड होता है टाउट करने का, टीच करने का, वो डिफरेंट होता है। यू कैन से चिल्ड्रेन विद विजुअल इम्पेयरमेंट लर्न द सेम कंटेंट एज दैट ऑफ नॉन डिजेबल्ड बट द मोड थ्रू विच इट इज टाउट इज डिफरेंट, है ना। कंटेंट सेम होते हैं लेकिन मेथड जो होता है दोस्तों वो डिफरेंट होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो होती है स्पेशल डिजाइन किया हुआ विजुअल इम्पेयरमेंट चाइल्ड के लिए यूज करना चाहिए। जैसे कि आप जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, कंसेप्ट या फिर स्पेशलाइज डिजाइन करवाना है विजुअल इम्पेयरमेंट चाइल्ड के लिए। दूसरा जो है प्रॉब्लम, जो एजुकेशनल प्रोविज़न हो सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ द राइट टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी TLM, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होनी चाहिए एकदम सिलेक्टेड होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, डिपेंड ऑन द नेचर। ये चीज़ ध्यान देना है कि किसमें कितनी डिजेबिलिटी है, कितनी परसेंट है, उनके नीड के अकॉर्डिंग उनको TLM तैयार करके प्रोवाइड करनी है। इन ऑर्डर टू गिव द ब्लाइंड चाइल्ड नॉलेज रियलिटी अराउंड हिम, पढ़ाते समय ये ध्यान रखना है कि बच्चों को उन सारे रियलिटी, उनके चारों तरफ जो रियलिटी होती है, जो उनके चारों तरफ सराउंडिंग घूमते रहते, उन सारी चीज़ों पर फोकस करनी है और उन सारी चीज़ों के ही ध्यान में रखकर पढ़ाना है। टीचर का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, मस्ट एम एट प्रोवाइडिंग हिम विथ वाइड वेराइटी ऑफ कंक्रीट एक्सपीरियंस, है ना। तो प्रोवाइडिंग बच्चों को अलग अलग वेराइटी से उनको कुछ रियल लाइफ के एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करना है। मेकिंग अप द सर्टेन एक्सटेंट फॉर लिमिटेशन ऑन द रेंज वेराइटी ऑफ हिज एक्सपीरियंस, बच्चों की लाइफ में जो एक्सपीरियंस है, जो रियलिटी है, जो उनके चारों सराउंडिंग, चारों तरफ जो इर्द गिर्द घटनाएं घटती है, उन सारे चीज़ों को बच्चे के सामने एग्जाम्पल देनी है, उन्हें बताना है, पढ़ाना है ना, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेंसों के, यानी जो एक सेंस लॉस हुआ है ना, बाकी तो 4 सेंस उनके पास हैं, उन सेंसों से वो क्या कर सके हैं, अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों कंक्रीटनेस की बात करते हैं। कंक्रीट का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को छू कर, पता कर कर, यानी रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। कंक्रीटनेस इन टीचिंग कैन बी अचीव्ड essentially in two way, by having the child observe, experience the object या situation itself, by providing them the model of the object wherever possible real experience। वही सारी चीज़ें बात हो रही है कि बच्चों को उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनके सॉलिड सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट उनके सामने प्रस्तुत करना है, एग्जाम्पल प्रस्तुत करनी है जो रियल लाइफ से रिलेटेड हो, उनके लाइफ से रिलेटेड हो, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो बच्चे एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के टीचर्स को उनके सामने इस तरह से टीच करना है, टॉट करनी है। दोस्तों बातें समझ में आ रही है? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बातें करेंगे कि चिल्ड्रेन डिजेबल्ड जो विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड होते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सफिशिएंट, मतलब एक्स्ट्रा टाइम देना है। बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, उनको एक्स्ट्रा सफिशिएंट टाइम फॉर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, है ना। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, उनको ज़्यादा टाइम दे के ऑब्जर्व करना है, उन पर टाइम इसलिए ज़्यादा देनी है ताकि बच्चों को, नॉर्मल चाइल्ड जो बच्चे होते हैं, नॉर्मल चाइल्ड से थोड़ा सा अलग होते हैं, इस वजह से उनको ज़्यादा टाइम देनी है। डायग्राम एंड एम्बोस्ड मैप का यूज करना है। एम्बोस्ड मैप जो होता है, जो सॉलिड टाइप का मैप होता है, ठीक है, एम्बोस्ड मैप का यूज करना है, डायग्राम का यूज करना है। मोस्ट वैल्यूएबल फ्रॉम अर्ली स्कूल ईयर्स ऑनवर्ड इन डेवलपिंग स्पैटियल कंसेप्ट का यूज करनी है। बेसिक्स रिलेशनशिप नीडेड फॉर ओरिएंटेशन एंड अदर पर्पस।
ब्लाइंड चिल्ड्रेन हैव सिग्निफिकेंटली लेस अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्टिविटी। ब्लाइंड चिल्ड्रेन जो होते हैं उनके पास से जो अपॉर्चुनिटियाँ मतलब कह सकते हैं कम होती है, इसलिए जो भी अपॉर्चुनिटी उनको मिलते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूज करने के लिए मोटिवेट करना है। स्पेशल अटेंशन मस्ट बी गिवन एट द होम एंड इन स्कूल, इनकरेज ब्लाइंड। इसलिए बच्चों को इनकरेज करना है आगे बढ़ने के लिए, किसी गेम में किसी कामों में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको मोटिवेट करनी है। द टीचर नीड डिस्टिंग्विश बिटवीन टास्क एंड स्किल। टीचर्स की ये इंपॉर्टेंट रोल हो जाती है कि जो उनके आप जो नीड है उनको डिस्टिंग्विश करें टास्क में और स्किल में। कौन सा स्किल में नीड आती है, कौन सा टास्क कौन सा नीड टास्क में आता है, इन सारी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके बच्चों को सामने विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड के सामने प्रस्तुत करना है। essential for the child perform at the given stage of his development and those which must be left for later days or need not be mastered at all। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बच्चों को आज के अकॉर्डिंग मतलब अगर प्रेजेंट में उनकी जितनी नीड है उतना ही प्रोवाइड करें और बाकी रेस्ट के कल के लिए लेट कुछ दूसरे दिन के लिए छोड़ दें। मतलब ज़्यादा उनको प्रेशर नहीं देना है, ज़्यादा उन पर थोप नहीं देना है, चीज़ों को आराम से सही तरीके से टू द पॉइंट, बोर नहीं करना है ना, अच्छे से टू द पॉइंट उन्हें इंटरेस्ट के साथ पढ़ाना है। अबाउट क्रिएटिव एक्टिविटी ऑफ ब्लाइंड चाइल्ड, यानी बच्चे जो होते हैं अगर उनको सही से सिखाया जाए तो चाहे वो ब्लाइंड हो चाहे नॉर्मल चाइल्ड हो वो काफ़ी क्रिएटिविटी होते हैं। एडुकेटर्स शुड नॉट इम्पोज देयर सीइंग टेस्ट ऑन ब्लाइंड। जो एडुकेटर्स होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उनका जो सीइंग ख़त्म हो गया है तो उसी के अकॉर्डिंग उनको टास्क दे, उसी के अकॉर्डिंग उस टास्क को उन पर इम्पोज कर दें, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। बट लेट देम क्रिएट थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन कंसेप्ट एंड इमोशन। टीचर्स को यानी ऑब्जर्वर या फिर एडुकेटर को ये चाहिए कि उन्हें मौका दे अपनी इमोशन को, अपनी कंसेप्ट को क्रिएशन में, क्रिएटिविटी में यूज करने का। ये नहीं कि अपने अकॉर्डिंग हम लोग उनको थोप दे टास्क ताकि वो बोर फील करे या फिर लेफ्ट कर दे क्लास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों को अपने इमोशन, अपने इंटरेस्ट के साथ उन्हें बढ़ने का मौका देना चाहिए और उन्हें एक्टिविटी, अपने इमोशन और कंसेप्ट को यूज करने का मौका देना चाहिए, एक्टिविटी को बनाने का मौका देना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए वो अडेप्टेड एज पर द नीड ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। जो इंस्ट्रक्शन है ऐसा नहीं कि आप अपने अनुसार सारे को एक ट्रीट करें, एक जैसे ट्रीट करें, नहीं, उनके नीड के अनुसार हर एक को इंस्ट्रक्शन उनके नीड के अनुसार हमें देनी चाहिए। वी शुड गिव इंफॉर्मेशन थ्रू द रिमेनिंग सेंस ऑर्गन। और वो इंस्ट्रक्शन, एक लॉस हो गया है विजन, एक सेंस ऑर्गन खत्म हो गई लेकिन 4 सेंस ऑर्गन बचा है, उसी सेंस ऑर्गन से उन्हें क्या करना है, उन्हें इंस्ट्रक्ट करना है, उन्हें पढ़ाना है। जैसे कि सेंस ऑफ हियरिंग की बात करते हैं, वो अभी तो सुन रहे हैं ना, तो उस टाइप से जैसे कोई बोर्ड पर आप लिख रहे हो कोई चीज़ें तो उसको आप बताओ, जो लिखते हुए उसको बोलो, पढ़ो। इस तरीके से क्या होगा बच्चों के अंदर में, वो तो देख नहीं पाते हैं या कम देखते हैं, तो सुनकर कम से कम वो उस चीज़ों को लिख लेंगे। सेंस ऑफ स्मेल, आप देखे होंगे बहुत सारे, मान लो एक सेंस खत्म हो जाने की वजह से दूसरी सेंस जो होता है काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है, उनकी पावर बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है उस सेंस का। तो सेंस ऑफ स्मेल, बच्चे जो होते हैं किचन में अगर वो गए हैं तो किचन में क्या बन रहा है तो उन सेंस के से पता लगा लेते हैं कि आज खाना में क्या बना है। वेजिटेरियन, साग, दाल, चोखा, चटनी, चिकन, मटन, इस तरीके से क्या होता है बच्चे सेंस पकने के सेंस से, या फिर कहीं भी कह सकते हैं स्मोकिंग कोई कर रहा है तो वो सुन कर पता कर लेते हैं कि कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो सेंस ऑफ स्मेल से भी उन्हें बताना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हो रहे। मान ले तो उनको बागान में लेकर जाना चाहिए, वहाँ पर फूलों की सुगंध आ रही होती है तो पता, उनको बताएं पहले कि ये सुगंध जो तुम ले रहे हो ये सुगंध क्या है, इस रोज का है, मैरीगोल्ड का है, जैस्मिन का है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनके सेंस से उन्हें टीच कर सकते हैं। दूसरी बात होता है सेंस ऑफ टेस्ट। सेंस ऑफ टेस्ट, बच्चों में आई खत्म हो गया है, आई से डिजेबल्ड है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, इम्पेयर्ड है, लेकिन जो टेस्ट है टंग के थ्रू वो तो ख़त्म नहीं हुआ ना, तो वो टेस्ट से पता कर लेते हैं कि कौन सा एसिडिक है, बेसिक है, या फिर शॉर है ना, या फिर स्वीट्स है। इस तरीके से टेस्ट से पता कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं दोस्तों। टैक्चुअल सेंस से अगर हम बात करें तो टैक्चुअल का मतलब होता है स्किन सेंस से, है ना, छू कर
है ना, एक पैटर्न में छूकर एक पैटर्न से वो पता कर लेते हैं कि ये क्या क्या है ना। इस तरीके से वो सारे इस तरीके से हमें टीचर को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए बच्चों को कि आप ऐसे पता करो कि ये सब अगर ऐसा पैटर्न रहेगा तो इसको ये कहेंगे। काइनेस्थेटिक सेंस की अगर हम बात करें तो द फीलिंग ऑफ द बॉडी वेन रिस्पॉन्डिंग द एक्चुअल स्टिमुली विच अदरवाइज नोन एज द काइनेस्थेटिक जैसे कि फील काइनेस्थेटिक का मतलब होता है कि जैसे कि फीलिंग ऑफ द बॉडी की टच से किसी चीज़ों को पता लगाना काइनेस्थेटिक कहलाता है ना। अब हम बात करेंगे नीड फॉर विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट। नीड क्या क्या होती है, तो उनको नीड में सबसे पहले ब्रेली स्लेट की ज़रूरत होगी, स्टाइल्स की ज़रूरत होगी, ब्रेली मशीन की ज़रूरत होगी, एवैकस मशीन की ज़रूरत होगी, टेलर फ्रेम की ज़रूरत होगी, कैसेट रिकॉर्डर की ज़रूरत होगी। मैग्नीफायर नीड हो जाता है विजुअल इम्पेयर्ड में। एम्बोस्ड डायग्राम की ज़रूरत होगी, रीडिंग बुक स्टैंड की ज़रूरत होगी, रिलीफ सीट की, लॉन्ग केन, ब्रेली टेक्स्ट बुक, रैटल बॉल, मैग्नेटिक चेस, इस तरीके का वो नीड हो जाता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें असेसमेंट कैसा होना चाहिए विजुअल इम्पेयरमेंट को, तो देखते हैं असेसमेंट। तो असेसमेंट जो होता है विजुअल इम्पेयरमेंट को, तो असेसमेंट इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट प्लानिंग द एजुकेशनल प्रोग्राम। यानी कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम में असेसमेंट जो होता है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बातें समझ में आ रही है। तो टू टाइप्स को हम असेसमेंट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्लिनिकल और दूसरा फंक्शनल असेसमेंट। क्लिनिकल असेसमेंट डॉक्टर से रिलेटेड होता है, जिसमें डॉक्टर हेल्प करते हैं अपने इक्विपमेंट के थ्रू, उसको क्लिनिकल असेसमेंट भी कहते हैं। विजुअल जैसे कि विजुअल एक्चुअली is the ability the eye to see distance object clearly. If one is suffering from visual impairment, visual activity, जैसे loss of visual activity compared low vision। जैसे कि इसमें विजुअल एक्टिविटी की अगर एक्यूटी की बात करें तो इसमें अगर कम है, मान लेते हैं कि इसमें देखने की क्षमता उसमें कम है, तो डॉक्टर क्या करता है अपने इक्विपमेंट से चेक करके वो सारा चीज़ें उनको सही करने की कोशिश करता है। दूसरी हम बात करते हैं कि जो आपका क्लिनिकल हो गया, और सॉरी फंक्शनल असेसमेंट जो होता है इसमें क्या होता है कि इफ वी असेस्ड बेस्ड ऑन विजुअल टास्क। असेस्ड का मतलब होता है असेस कि कोई भी एक्वायर्ड करना बेस्ड ऑन विजुअल टास्क, देख कर या कम देखकर चीज़ों को, या फिर कोई कलर वगैरह में प्रॉब्लम आ जाना, कलर एंड कॉन्ट्रास्ट डिस्क्रिमिनेशन, नियर या डिस्टेंस के एक्यूटी एंड डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस प्रकार के चीज़ों को हम क्या कहते हैं, आपका असेसमेंट फंक्शनल असेसमेंट कहते हैं। कौन सा असेसमेंट कहते हैं, फंक्शनल असेसमेंट, जिसमें हम जनरली कह सकते हैं कलरिंग का प्रॉब्लम हो, मैकेनिज्म क्लिनिकल की डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, फिर भी आप घर में बहुत सारे पैटर्न बैठाने में या फिर कलरिंग डिस्क्रिमिनेट करने में, डिफ्रेंशिएट करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिसको कलर विजन भी कह सकते हैं। इस प्रकार के फंक्शनल असेसमेंट में आता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि टीचर की क्या क्या अप्रोच हो जाती है टू एलिमिनेट द विजुअल डिफेक्ट चाइल्ड को, या फिर क्लासरूम में टीचर की इम्पोर्टेंस क्या हो जाती है। तो टीचर शुड बी मेड टू सिट इन फर्स्ट रो। टीचर को चाहिए कि जो बच्चे विजुअली या फिर कह सकते हैं विजुअल डिफेक्ट है, विजुअल इम्पेयर्ड है, उसको क्लास के बेंच के फर्स्ट रो में बैठाना चाहिए, सीट करना चाहिए। टीचर को ये भी इंश्योर होना चाहिए कि लाइट जो है ना वो डायरेक्टली उनके आंखों पर फोकस्ड नहीं हो रही है, आ रही हो, ठीक है ना। ये भी ध्यान देना है कि सही पोजीशन पर लाइट को सेट करानी है। दूसरी बात करेंगे, दिस शुड बी गिवन फील्ड पेन और स्केच पेन या मार्कर पेन वाइल राइटिंग। अगर मान लेते हैं कि राइटिंग करते समय वो मतलब कुछ छोटा राइटिंग लिख रहे हो तो उससे वो डिफ़िकल्ट फील कर रहे हैं, तो आप बड़ा लिखने की कोशिश करो और साथ ही साथ बोलते भी रहो। कंट्रास्टिंग कलर एंड बोल्ड लेटर एसेंशियल। कंट्रास्टिंग कलर ऐसा होना चाहिए जाके बच्चों को डैजलिंग ना करे। दूसरी चीज़ है कि लेटर जो है बड़ा लिखें, बोल्ड लिखें लिखते समय, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें टीचर्स की ज़रूरी हो जाती है, नीड हो जाती है बच्चे के लिए, और टीचर को ये सब फॉलो करना चाहिए। While writing on the board, the teacher reads. I had already said you. कंट्रास्ट कंस्टेंट लिसनिंग टू द रिकॉर्डेड वर्ड्स एंड फ्रेजेज, है ना। जो फ्रेजेज या वर्ड को हम बोल सकते हैं कि ज़्यादातर हम लोग लाउडली, मतलब विजुअल इम्पेयर्ड क्लासेस में क्या होता है कि उस तरह का रिकॉर्डेड वर्ड, रिकॉर्डेड फ्रेज, रिकॉर्डेड और भी सारी चीज़ें क्लास में होनी चाहिए। क्ले मॉडल का यूज करनी चाहिए। बच्चों को कुछ बनाकर सिखाना है और उसको बताना कि ये सब क्या है। इस तरीके से
टच करके वो सीख सकता है। एबैकस और टेलर फ्रेम इंस्ट्रक्शन का यूज होती है मैथमेटिक्स में, बीट्स वाला जो याद है ना, बीट्स वाला इस तरह से, या फिर टेलर जो होता है इस तरह से डॉट 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 करके इस तरह से घर बना दी जाती है और उसमें यूज किया जाता है। तो इस तरीके से सारा टेलर और एबैकस सिस्टम का भी यूज करना चाहिए विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए या विजुअल डिफेक्ट सॉरी। आगे हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनलार्ज जीरोक्स कॉपी, यानी जो आप मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं या जो मटेरियल है वो या तो उसके बोल्ड होनी चाहिए या ब्रेल स्क्रिप्ट होनी चाहिए, है ना, साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में होनी चाहिए। यूज ऑफ सेफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी वो सारे टीचिंग मटेरियल के यूज करना है जो सेफ है। टैक्टाइल बेस्ड पिक्चर आर यूज टू टीच साइंस एंड सोशल साइंस, इस टैक्टाइल बेस्ड पिक्चर का यूज करना है साइंस पढ़ाते समय और सोशल साइंस पढ़ाते समय, जिसको ईवीएस भी कहते हैं। टीचिंग थ्रू टैक्टाइल सेंस और हेयरिंग सेंस, स्किल ऑफ टेस्ट, स्मेल, और मतलब एक 5 ऑर्गन होते हैं सेंस ऑर्गन, उन सेंस ऑर्गन में से एक को हटा दीजिए, अगर उससे इम्पेयर्ड है, लॉस है, डिफेक्ट है, तो बाकी 4 ऑर्गन्स के लिए उसको क्या करना है, उसी हिसाब से उसको पढ़ाना है ताकि 4 ऑर्गन्स में वो यूजफुल हो सके। तो ये आज का सेशन था दोस्तों, जिसका नाम था विजुअल इम्पेयरमेंट, है ना। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगेन आई विश यू हैप्पी बसंत पंचमी एंड सरस्वती पूजा टू ऑल माय डियर लिसनर, डियर व्यूअर्स, एवरीवन, स्टूडेंट्स। ओके, अपना ख्याल रखिएगा और खूब इंजॉय कीजिए, पढ़िए सेफली और हैव अ गुड डे।